शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य प्रयोजन अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। हम जिस दृष्टि से जगत को देखते हैं, हम जिस दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, हम जिस दृष्टि से भगवान को देखते हैं, क्या वो दृष्टि ठीक है? तो हमारी दृष्टि ठीक करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन है। और इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो किसी भौतिक शास्त्र के जैसा इसका अध्ययन नहीं होता। जैसे सभी वस्तुओं को देखते हैं तो हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन दर्पण में देखते हैं और दर्पण में अपने को देखते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करने से हम शास्त्र को नहीं देख रहे, शास्त्र में देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? अपने आप को। बहुत पुरानी बात है, हम उत्तर काशी में गंगा जी के किनारे घूमने जा रहे थे और उस समय जवान थे, तो खामो खाम की बात करना, पूछना, ये हमेशा लगा रहता है। जवान माने बेवकूफ, जरा अच्छा शब्द है जवान, होते बेवकूफी। तो एक महात्मा जी अपने कंबल ओढ़े बैठे हैं, धूप में, ठंडक तो थी ही, और भगवान शंकराचार्य के भाष्य सहित गीता प्रेस का जो पब्लिकेशन है उसको लेकर के गीता जी का अध्ययन कर रहे थे। तो हम तो ज़्यादा लंबी जबान वाले थे, तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी आपको ये पढ़ने की क्या जरूरत है? अब क्या देखते हैं आप इसमें? बोले, मैं देख रहा हूं लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिख कर रखा है। देखो कितनी सुंदर बात है। ये नहीं कहा कि भगवान के बारे में क्या है, आत्मा के बारे में क्या है, तो मेरे बारे में क्या लिखा है। क्योंकि जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब उसमें ध्यान अपनी तरफ होना चाहिए। देखो, मनुष्य का जो मन है ना, वो इतना चंचल, उसको जब तक के डंडे नहीं मारो तब तक के ठिकाने पर नहीं आता। कारण क्या है? हमारा स्वभाव हमने बनाया है। बहुत महत्व की बात है संतों। दुनिया को आग लग जाए, अपनी मन की एकाग्रता में भंग नहीं होना चाहिए। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ रहे? अपने बारे में पढ़ रहे हैं। तो यही बताते हैं कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधि प्रमुच्यते। तो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला जो एक तत्व है, वह एक तत्व मैं हूं। इस प्रकार से जब हम अपने को पहचानते हैं तब सभी बंधनों से मुक्त हो गए। देखो, परिच्छिन्नता में रहो तो बंधन है, परिपूर्ण में रहो तो बंधन नहीं है। देखो, आदमी परिपूर्ण है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सब बंधन ही बंधन आ गए। तो जितना हम छोटे दायरे में रहेंगे उतने हम संसार में हैं। तो ये इससे निकल करके स्वरूप में पहुंचना, यही जीवन का तात्पर्य है।